जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही निष्ठा के साथ अपना समय देकर मेरे विचारों को सुना। और लाइक और डिसलाइक करना तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य था गुरु महाराज के वचनों को आप तक पहुंचाने का, वो पूर्ण हो रहा है। इसलिए मुझे एक नई प्रेरणा आप सभी से मिल रही है कि मैं उनके और वचनों को आपके सामने रख सकूं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय हमारा होगा संग और सत्संग। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें हर तरीके के लोगों से आमना सामना होता है, क्योंकि जब गृहस्थ आश्रम में रहकर हम अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं या ईश्वर की आराधना में अपना समय देने के इच्छुक बनते हैं तो तमाम तरीके की बाधाएं साधक के जीवन में आती हैं। उसमें जो एक दोष है वो सबसे बड़ा दोष है संग दोष, क्योंकि संग दोष आपके भक्ति भाव को प्रभावित करता है। संग किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये संसार में रहते हुए हम आप अपनी बुद्धि से नहीं इतना समझ सकते जब तक कि गुरु हमको मार्गदर्शन ना दे। संग हमेशा प्रभावी होता है। अब आप संसार के बीच में जब बैठोगे, उठोगे, उनके साथ रहोगे, उनके विचारों का आदान प्रदान भी आपके साथ होगा, तो निश्चित सी बात है कि आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। और इस संसार में हमने जहाँ भी देखा है वहाँ क्या अभिमानी हैं लोग, या मदान्त हैं, या मिथ्याभाषी हैं, निंदक हैं। आप किस किस से बचोगे? बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें रोज उन्हीं के संपर्क में रहना है। हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर सकता कि गृहस्थाश्रम छोड़ करके जंगलों में चला जाए या एकांत में चला जाए, वहाँ जाकर ईश्वर की भक्ति करे। ऐसा संभव तो नहीं है। हमें इसी संसार में ही रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। फिर हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो हमारे तो गुरु महाराज यहाँ तक कहते हैं कि इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम में आप रह करके उनके कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। जीते जी इसी जीवन में आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। तो जब हम ऐसे स्थितियां आ जाती हैं कि हम लोगों के विचारों में फंस जाते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं, तो उनकी बातों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उसका दोष आपके अध्यात्म भाव पर जरूर पड़ता है, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ने के लिए ये सब बाधाएं जरूर उत्पन्न होती हैं। गुरु महाराज तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने किसी जीव की हत्या होते हुए देख भी लिया तो आपको नेत्र दोष लग जाएगा। किसी की निंदा करते हुए आपके कानों ने उसको सुना तो कर्ण दोष लग जाएगा। तो आपको ऐसे माहौल से अपने आप को बचाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास करने पड़ेंगे कि आप संसार में रहते हुए भी अपने आप को इन सभी दोषों से बचाए रखें और अपने जीवन को ईश्वर की ओर लगाएं। आपने देखा होगा कि जब जब
आप एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जब जब हम किसी मिथ्याभाषी के साथ ही अगर हम कुछ वक्त गुजारते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं झूठ प्रवेश कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, उसके लिए हमें सत्संग करना चाहिए। और सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग महापुरुषों के ही द्वारा मिल सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप दूर देश जाएं, आप वहाँ जाकर आप अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छी अच्छी बातों को सुने और उनके वचनों को दोहराएं। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जब सत्संग का प्रवेश होगा तो आपकी जो विकृतियाँ आपके अंदर कुछ आ गई हैं या संसारी भाव, मोह, माया, ये सब कुछ आ गया है, तो धीरे धीरे समाप्त होगा और आप धर्म की ओर मुखातिब होंगे। इस तरीके से आप अपने आप को इस संसार में रहते हुए भी बचाओगे, क्योंकि संसार के लोगों के बीच में जो अच्छे भी कुछ लोग हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो जो बुरे लोग हैं वो खुद ही भवसागर रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं, तो वो हमें आपको कैसे निकालेंगे? उसके निकालने के लिए तो हमें किसी महापुरुष की जरूरत पड़ेगी ही। तो क्योंकि सब साधक को तो पहले बाहर से लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर आंतरिक लड़ाई शुरू होती है। इस प्रकार हमको संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए और संग दोष हमारे जीवन में शामिल ना हो, इसकी हमें निरख परख करते रहने चाहिए और गुरु के आदेशों पे, गुरु के वचनों पे, उनके सत्संग पे अपने आप को लगाए रखना चाहिए। जय